हेलो माय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है पीएल टॉप क्लास में। आज हम कक्षा 12 की गणित में समाकलन में प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 21 से इस वीडियो में हल करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है tan स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स। तो सबसे पहली बात, इसको हम t मान लेते हैं। माना 2x माइनस 3 बराबर 2x का 1 माइनस 0 इंटू डी एक्स बराबर डी टी। 2 इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो डी एक्स बराबर डी टी बटे 2। यहाँ पर मान रख दीजिए, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर टी इंटू डी टी बटे 2 हो जाएगा। 1 बटे 2 बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर टी इंटू डी टी। हमने tan स्क्वायर का कोई अभी तक फॉर्मूला ही नहीं बताया था, तो परंतु tan स्क्वायर को सर्व समीकरण की सहायता से इसको बदल देते हैं sec स्क्वायर टी माइनस 1 टू डी टी। अब इसको अलग अलग कर लीजिए। 1 बटे 2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर टी इंटू डी टी माइनस के 1 बटे 2 इंटू डी टी। अब sec स्क्वायर टी का समाकलन tan टी होता है, यानी sec स्क्वायर x का जो समाकलन है वो tan x होगा। तो इसका होगा 1 बटे 2 tan टी माइनस 1 बटे 2 और dt का t होगा। अब t का मान भर दीजिए। 1 बटे 2 tan t का मान कितना है 2x माइनस 3 होगा, माइनस 1 बटे 2 टी का मान है 2x माइनस 3 और कांस्टेंट c। तो क्वेश्चन नंबर हमने 21 को हल किया है। इसमें आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 7 माइनस 4x इंटू डी एक्स। वही अगर इसे हम प्रतिस्थापन से करते हैं तो वही इसको t मान लीजिए। माना 7 माइनस 4x बराबर t, 7 का 0 माइनस 4 और इसका 1 हो जाएगा x को, बाहर dx बराबर dt। अब माइनस के 4 को नीचे भेज दीजिए तो dx बराबर हो गया माइनस का dt बटे 4 हो गया। तो यहां लिख दीजिए इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t इंटू माइनस का dt बटे 4, माइनस का 1 बटे 4 बाहर, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t इंटू डी टी। ऐसे लिख दीजिए sec स्क्वायर t का होगा tan t और t का मान रख दीजिए 1 बटे 4 माइनस tan t का मान 7 माइनस 4x और प्लस कांस्टेंट c। तो इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23वां क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। हमको पता है साइन इनवर्स x का जो अवकलन है वो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो हम इसको ही t मान ले रहे हैं। माना ना साइन इनवर्स x बराबर t, साइन इनवर्स का होगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ dx लिख दीजिए, यहाँ पर dt हो गया। इसका मान भर दो। अब इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x की जगह पे t आ गया, इसके जगह पे dt आ गया। इसका समाकलन करेंगे तो t स्क्वायर बटे 2 होगा, तो 1 बटे 2 और साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट c। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है इंटीग्रेशन 2 cos x, क्या लिखा है? हाँ, 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x माइनस 4, यहां पर लिखा है हाँ प्लस 4 sin x, ये लिखा है, और इंटू डी एक्स लिखा है। सबसे पहले इसमें से 2 कॉमन ले लो नीचे से, तो 1/2 लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन 2 cos x, ऊपर वाले को बिल्कुल मत छेड़ो, 3 sin x नीचे लिखा हमने। जब 2 कॉमन ले लिए, 2 तिया 6 प्लस 2 दूनी 4 sin x dx हो गया। अब अगर हम नीचे वाले को t मान लें, ऊपर वाला आराम से मिल जाएगा, तो यहां लिखते हैं माना 3 cos x प्लस 2 sin x बराबर t। तो cos x का अवकलन होगा माइनस के sin x, तो 3 sin x लिख दिए, प्लस 2 sin का अवकलन प्लस का cos x होता है, बाहर dx बराबर dt होता है। तो 2 cos x माइनस 3 sin x और बाहर dx बराबर dt मान रख सकते हैं, इसमें मिल गया सारा। 1/2 इंटीग्रेशन, इसकी जगह पे t भर दो, 1/t 2 cos x माइनस माइनस 3 sin x इंटू dx बराबर dt, तो यहाँ लिख दो dt। इसका समाकलन होगा 1/2, 1/t इंटू dt का होता है log mod t। अब t का मान भर दो, 1/2 log t का मान है 3 cos x प्लस 2 sin x और प्लस कांस्टेंट सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 25 आता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तब तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो तब तक के लिए यहाँ पर ला रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर x, और किट में लिखा है 1 माइनस 10x, 1 माइनस 10x का स्क्वायर इंटू डी। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। जब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो 1/cos होता है sec, तो sec स्क्वायर x लिख लीजिए, नीचे 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। 1 माइनस 10x को आप t मानेंगे तो 1 का अवकलन 0 और 10x का जो अवकलन होता है वो sec स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए माना 1 माइनस 10x बराबर t, 1 का 0, 10x का sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स बराबर dt हो गया। तो sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स बराबर माइनस का dt, तो यहाँ लिख लीजिए इंटीग्रेशन 1/t sec स्क्वायर dx की जगह पे माइनस का dt भर दो, माइनस बाहर इंटीग्रेशन 1/t इंटू dt। अब 1/t का log t और प्लस कांस्टेंट c को बाद में जोड़ेंगे, हालांकि इसका मान रख दे रहे माइनस log और t का मान है 1 माइनस 10x और प्लस कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 25। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम 26 को करते हैं। 26 को क्वेश्चन को यहीं पर कर देते हैं। 26 में क्वेश्चन में लिखा है इंटीग्रेशन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, cos √x बटे √x इंटू डी एक्स। अब इस वाले क्वेश्चन में ये पता नहीं है हमको कौन से वाले √x को t मानेंगे। जो cos के साथ √x है इसको t मानेंगे तो हमें नीचे वाला स्वतः मिल जाएगा, तो √x को t मानेंगे, माना √x बराबर t। अब √x का जो अवकलन होगा वो होता है 1/2 √x इंटू डी एक्स बराबर dt। 2 को उधर भेज दीजिए तो 1/√x
डी एक्स बराबर 2 dt हो गया। तो ध्यान से देखेंगे बराबर इंटीग्रेशन, इस बार की जगह पे टी भर दो, डी एक्स के बटे रूट एक्स, डी एक्स के बटे रूट एक्स है ये, तो इसकी जगह पे भर दो 2 dt, 2 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन कॉस टी इंटू डी टी। अब इसका समाकलन होगा, कॉस टी का समाकलन होता है साइन टी, टी का मान भर दो 2 साइन रूट एक्स और प्लस कांस्टेंट सी। तो क्वेश्चन नंबर 26, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है अंडर रूट में साइन 2x और ये बाहर है रूट से कॉस 2x इंटू डी एक्स। इस वाले जो साइन 2x है इसको टी मान ले रहे, माना साइन 2x बराबर टी। तो साइन x का जो अवकलन होता है वो कॉस x होता है, 2x लिख दिया इंटू डी एक्स, और x की जगह पे 2 है तो 2 शुरू में ले लीजिए बराबर dt। इसको धक्का मारो, इसके नीचे गिरेगा कॉस 2x dx बराबर हो जाएगा dt बटे 2 हो गया। अब यहाँ पर मान रख दीजिए इंटीग्रेशन अंडर रूट टी, इसकी जगह पे रख दो dt बटे 2, 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन टी 1/2 हो गया इंटू डी टी। इसका समाकलन करेंगे 1/2, इसका जो समाकलन करेंगे घात में 1 जोड़ेंगे तो टी की पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2, और यहाँ भी 3/2। इसको पलट दीजिए तो 2 से 2 कट जाएंगे, तो कट जाएंगे ये 2 ऊपर जाके तो 1/3, और टी है हमारे पास साइन 2x की पावर होल पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट सी। क्वेश्चन नंबर 27। अब क्वेश्चन नंबर 28 में आता है, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 आता है इंटीग्रेशन कॉस एक्स वटे अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अगर हम 1 प्लस साइन एक्स को टी मान लें तो कॉस ऊपर का बहुत आराम से इजीली मिल सकता है। तो यहां लिख दे रहे माना 1 प्लस साइन एक्स बराबर टी, 1 साइन एक्स का कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो गया, कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। यहां पर रख दीजिए मान, इंटीग्रेशन 1/√t कॉस एक्स डी एक्स के ऊपर डी टी। इसे ऊपर ले जाएंगे तो इसे लिख सकते हैं टी की पावर -1/2। ध्यान देना, रूट का मतलब 1/2, और इसे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहां पर लिख दे रहे, बराबर। अब इसका समाकलन करेंगे तो -1/2 में प्लस का 1 जोड़ेंगे तो प्लस का 1/2 बचेगा, और इसी से भाग दे दो। इसको ऐसे लिख दो 2, और रूट, इसका मतलब 1/2 का मतलब रूट हुआ, और t का मान क्या है 1 प्लस साइन एक्स और प्लस कांस्टेंट c। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 28 को हमने हल किया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो बड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हो सकता है संभवतः इसी वीडियो में प्रश्नावली को पूरे को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 लिखा है, इसका इंटीग्रेशन कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स डी एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर लॉग साइन एक्स को टी मान ले तो ये कॉट एक्स मिल सकता है। वो कैसे मिलेगा ध्यान देंगे, माना लॉग साइन एक्स बराबर टी, लॉग साइन एक्स का अपकलन होता है 1/√t
साइन एक्स, यानी लॉग एक्स का जानते हैं, ना कि लॉग साइन एक्स का। जो चेंज होता है यानी लॉग एक्स की जगह, एक्स की जगह पे साइन एक्स है, तो हम साइन एक्स का अपलन दोबारा करेंगे, तो साइन एक्स का अपलन होगा कॉस एक्स और इंटू डी एक्स बराबर डी टी। कॉस बटे साइन कॉट एक्स होता है इंटू डी एक्स बराबर डी टी। ये मान रख दो यहाँ पे इंटीग्रेशन, लॉग साइन एक्स की जगह पे हमने टी माना तो यहाँ टी भर दो, कॉट एक्स डी एक्स, कॉट एक्स और डी एक्स को गायब करेंगे तो इसकी जगह पे डी टी भर दो। इसका समाकलन करेंगे तो टी स्क्वायर बटे 2 लिखेंगे, 1/2 और टी का मान है लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है, यहां पर लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स लिखा है। अगर हम 1 प्लस कॉस एक्स को टी मान लें, 1 प्लस कॉस एक्स को टी मान लें, तो यहां लिखेंगे माना 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी हो गया, 1 का 0, कॉस का माइनस के साइन एक्स लिखेंगे, अपलन होता है कॉस का माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी हो गया। माइनस को उधर भेज दीजिए तो साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस का डी टी हो गया। यहाँ भर दीजिए इंटीग्रेशन 1/t², साइन एक्स डी एक्स के पे माइनस का डी टी हो गया। इसको ऊपर ले जाइए घात को, तो माइनस का 2 घात ऊपर हो जाएगी, माइनस की पहुंच जाएगी इंटू डी टी माइनस बाहर। जब इसका समाकलन करेंगे हम, तो घात में -2 में एक घात में जोड़ेंगे तो प्लस माइनस का ही बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 1 और नीचे माइनस से भाग दे दो, माइनस माइनस प्लस और इसको नीचे ले आइए तो 1/t लिख सकते हैं। t का मान है 1 प्लस कॉस एक्स और यहाँ से लिख दीजिए और प्लस कांस्टेंट c। इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 30। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 31 था और क्वेश्चन नंबर 30 भी ऐसा ही है। आप लोग इसका क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अगर आपको सारे सवाल समझ में आए हैं तो इस सवाल का जो आंसर है वो आप कमेंट में लिखकर भेजिए। आप लोगों को अगर ये समझ में आए हैं तो क्वेश्चन नंबर 30 का ये आपका होमवर्क ही मान लो, ये आपका होमवर्क है। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है और ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, 7.1 7.2 के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, तो आप लोग इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट में भेजिए लिखकर, क्या आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 को हल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है 1 अपॉन, क्या लिखा है, 1 प्लस कॉट एक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके चांस रहेंगे, एक 10 वाला भी है इसमें। वो क्वेश्चन नंबर 33 है। तो ये दोनों की दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बोर्ड के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग देखिएगा इनको। सबसे पहले इसमें 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स को तोड़ लीजिए, कॉस एक्स बटे साइन एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर साइन एक्स एलसीएम ले लो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, जब साइन एक्स एलसीएम लिया तो इसकी इससे गुणा कर दो, तो यहाँ आएगा साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। साइन ऊपर पहुँचा दो, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो गया। इसमें 2 से गुणा कर दी हमने और इसमें 2 से भाग कर दी। 2 से भाग 2 से गुणा या 2 से गुणा 2 से भाग, बात एक ही है। अब बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, इसमें साइन एक्स को इसको तोड़ लो, साइन एक्स 2 को तोड़ लो, साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं। अब इसमें अपने पास से कॉस को जोड़ दो, कॉस को घटा दो, तो यहां कॉस को जोड़ दिया, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, और नीचे सबके बटे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ऐसा क्यों किया अभी आपको अगली लाइन में पता पड़ जाएगा ऐसा क्यों किया। 1/2 इंटीग्रेशन, इस वाले साइन के साथ प्लस वाला लिखिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और प्लस इसके साथ माइनस वाला लिखिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और सबके बटे में क्या है ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा है इंटू ये डी एक्स। अलग अलग कर लो, 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये बाहर क्या है ये डी एक्स है। इस वाले से ये हमारा कैंसिल हो गया, तो 1/2 इंटीग्रेशन भी 2 बार में तोड़ लो, ये डी एक्स अंदर ले आओ तो डी एक्स बचेगा प्लस 1/2 इंटीग्रेशन। यहाँ पर बचा आपका कुछ नहीं कटा है, तो यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इस वाले भाग को टी मान लो नीचे वाला, तो ऊपर वाला स्वतः मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, माना, यहाँ लिख देता हूं, माना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी। साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स, और बाहर डी एक्स बराबर डी टी। इसमें एक लाइन और बढ़ा लो, ध्यान देते हैं, यहीं पर बढ़ा देते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स। इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस 1/2 जबरदस्ती ले लिया, तो ऊपर बचा माइनस वाली चीज प्लस की हो गई कॉस एक्स, और प्लस वाली माइनस की हो गई, ये बदल के भी लिख दिए, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब मान रख दो, यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स। इस वाले में माना है ना, तो यहाँ भी लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन 1/t इंटू डी टी। इसका समाकलन होगा 1/2 एक्स होगा माइनस 1/2 लॉग मॉड में t। इसका मान रख दो t का 1/2 एक्स माइनस 1/2 लॉग t का मान क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और प्लस कांस्टेंट c हो गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आज के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, और अगर ये वीडियो आपके लिए पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ बातें आपको समझ में ना आ रही हों तो उसे कमेंट में लिख कर भेजिए, जिससे कि हम आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा इसमें दे सकें। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे कि इस प्रकार की आपको वीडियो आप तक पहुंच सकें। जय हिंद, जय भारत।